ड्रामा सीरियल कलंदर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे सुम्बुल का रवैया दुर्योधन के साथ बिल्कुल भी नहीं बदला है। सुम्बुल बेड पर बैठी बैठी भी दुर्योधन के साथ बदसलूकी कर रही है। तबरेज ये सब देखकर सुम्बुल के पास जाता है और सुम्बुल से कहता है, तुम दुर्योधन के साथ ऐसा सलूक क्यों करती हो? उसने तो तुम्हें माफ कर दिया है। सुम्बुल, तुम उसके साथ ऐसे बिहेव मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तबरेज की बात सुनकर सुम्बुल एकदम से गुस्से में आ जाती है और तबरेज का बाजू पकड़कर वहीं पर बिठाती है और कहती है, दुर्योधन, हर वक्त दुर्योधन, मैं क्या हूँ तुम्हारी नज़रों में? तबरेज सुम्बुल से कहता है, मत किया करो ऐसे, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। लेकिन जब सुम्बुल बाज नहीं आती तो तबरेज गुस्से में आकर सुम्बुल के दोनों बाजू पकड़ता है और सुम्बुल से कहता है कि अपनी ज़ात के एहसास से बाहर निकलो, वरना मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम बिल्कुल तनहा रह जाओगी, कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम्हारे अपने सब तुम्हें छोड़ देंगे और फिर यहाँ अकेली बैठी तुम क्या करोगी? इतनी नफरत है तुम्हारे अंदर। तबरेज की ये सब बातें सुनकर सुम्बुल को अपने अकेलेपन का एहसास होता है और अपनी अकेली बाजू फैलाकर रोना शुरू कर देती है। मेरे साथ ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? सुम्बुल को कुछ भी समझ में नहीं आती, ऊंचा ऊंचा चिल्लाना शुरू कर देती है। सुम्बुल के अब्बा जब सुम्बुल की रोने की आवाज़ सुनते हैं तो कमरे में आते हैं और सुम्बुल को समझाते हैं। सुम्बुल को बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं। सुम्बुल के बाबा सुम्बुल को समझाते हैं, बेटा दुर्योधन ऐसी लड़की नहीं है, तुम उसकी कदर करो, वो तुम्हारी जरूर कदर करेगी, तुम उसे गलत समझ रही हो। बेटा वो तो बहुत नेक लड़की है, जब तुम उसे समझोगी ना फिर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास खुद ही हो जाएगा। सुम्बुल के बाबा दुर्योधन के पास आते हैं और दुर्योधन से कहते हैं, मेरी बेटी की बातों का बुरा मत मनाना। तो दुर्योधन सुम्बुल के बाबा से कहती है, नहीं अंकल, मैं उसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाती, मैं जानती हूँ जब एक चलता फिरता इंसान उठने बैठने से कासिर हो जाए तो फिर ये सब करता है। सुम्बुल के बाबा दुर्योधन से कहते हैं, बेटा तुम बहुत नेक लड़की हो, लेकिन जमाने ने तुम्हारी कदर नहीं की। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं मजीद तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। सुम्बुल के बाबा सुम्बुल की नन्ही परी को दुर्योधन के हाथ में ही देते हैं और दुर्योधन ही उस नन्ही परी को संभाल रही है। जूही जब घर आती है तो उर्फी जूही को देखकर एकदम से भड़क जाता है और कहता है, मेरा घर तो बर्बाद कर दिया है तुमने, अब इस घर को आग लगाने के लिए आई हो, इस घर के हर फर्द को बर्बाद करना चाहती हो क्या? अम्मा उर्फी की बातें सुनकर उर्फी से कहती है, खैरियत है, होश तो है तुम्हें, क्या कह रहे हो? मैं तो होश में आ गया हूँ अम्मा, लेकिन बेहतर होगा आप भी होश के नाखून लें, वरना सारी जिंदगी सर पकड़कर रोना पड़ेगा। जूही भाई की बातें सुनकर खड़ी देखती ही रह जाती है और अम्मा जूही की तरफ देखती है कि उर्फी जूही से क्या कह रहा है। जूही, तुमने मेरा घर तो बर्बाद कर दिया, लेकिन अब तुम्हारा अपना घर बर्बाद होने जा रहा है। दूसरी तरफ कलीम जूही को फोन करता है और जूही से कहता है, अगर तुम अपने भाई से रकम ले आओ ना तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा तमाम कसूर माफ कर दूंगा, बल्कि दिल से ही भुला दूंगा और एक नई जिंदगी का आगाज कर लूंगा। क्या कहती हो जूही? जूही कलीम की बातें सुनकर करीम की बातों में आ जाती है। कलीम जूही को अपनी और शफक के दरमियान हुई कुछ बातें भी बता देता है ताकि जूही सुनकर एकदम से भड़क जाएगी। जूही कहती है, अच्छा तो ये शफक तुम्हारे साथ राब्ते में है, इसका मतलब ये मेरा घर खराब कर रही है। जूही अम्मा को लेकर शफक के घर चली जाती है और शफक से कहती है, तुम्हारी भलाई इसी में होगी शफक कि तुम मेरे शोहर और मेरे ससुराल से दूर रहो। अम्मा भी जूही की बात सुनकर हामी भरती है, हाँ तुम मेरी बेटी के ससुराल से दूर रहो, वरना याद रखना जो इल्ज़ाम दुर्योधन पर लग सकता है वो तुम पर क्यों नहीं लग सकता। शफक तो बुत बने खड़ी जूही की तरफ देखती ही रह जाती है और जूही इल्ज़ामात की बौछार करती जाती है, पूरे ख़ानदान में बदनाम कर दूंगी, इल्ज़ाम लगा दूंगी, कह दूंगी कि तुम्हारी नज़र मेरे शोहर पे थी, उर्फी भाई ने रंगे हाथों पकड़ा तो तलाक दे दी, बताओ फिर क्या करोगी? शफक तो खड़ी देखती ही रहती है कि ये जूही मेरे साथ कर क्या रही है और जूही ये सब बातें कहकर वहां से चली जाती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे तबरेज का रवैया दिन ब दिन दुर्योधन के साथ अच्छा होता जा रहा है। तबरेज दुर्योधन को बाहर घुमाने के लिए भी लेकर जा रहा है। दुर्योधन तबरेज से कहती है, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो तबरेज दुर्योधन से कहता है, बस तुम बैठो और मेरे साथ चलो। आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में क्या जूही पैसे हथिया कर कलीम के साथ अपना फिर से घर बसाने चलेगी या फिर जूही को डिवोर्स हो जाएगी और सुम्बुल दुर्योधन को एक्सेप्ट कर लेगी अपने बाप की बात को समझकर, या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।